यूनिट 10 में हॉपकिंस द्वारा लिखी गई दो पोएम्स पाइड ब्यूटी और दूसरी गॉड्स ग्रैंडियर। इस वाली वीडियो के अंदर हम पाइड ब्यूटी पोएम को डिस्कस करेंगे। जेरार्ड मैनली हॉपकिंस 19th सेंचुरी के पोइट थे जिनकी प्लेस और इन्फ्लुएंस को एक्सेस और डिटरमाइन करने के लिए 20th सेंचुरी पर छोड़ दिया गया। उनके कुछ फ्रेंड्स को छोड़कर उनके काम के बारे में शायद ही किसी को पता होगा। उनकी पोइट्री तब तक मैन्यूस्क्रिप्ट्स में छुपी रही जब तक ब्रेजस ने हॉपकिंस की पोएम के रूप में अपना मेजर वर्क लॉन्च नहीं किया, और यह लॉन्च 1918 में हुआ जबकि हॉपकिंस की डेथ 1899 में हुई थी। हॉपकिंस की पोएम का पहला एडिशन 1930 में इशू हुआ जिसका इंट्रोडक्शन रॉबर्ट ब्रिजेस ने दिया, और सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ, उसका इंट्रोडक्शन चार्ल्स विलियम ने दिया था। इस पोएम का टाइटल वर्ल्ड में अलग अलग मल्टी कलर, मल्टी शेप्ड और मल्टी नेचर्ड चीज़ों को बनाने के लिए गॉड की प्रेज करता है। पोएम की स्टार्टिंग प्रेज से होती है। पोइट डिफरेंट चीज़ों को कैटेगरीज के अंदर करते हैं जो पल पल और सीज़न दर सीज़न बदलती रहती हैं। पोइट स्काई की तारीफ एक ब्राइंडेड काव यानी डबल कलर्ड काव से करते हैं जिसके ऊपर काफ़ी सारे रंग होते हैं। वह फिश की रोज़ कलर्ड स्किन पर ब्लैक स्पॉट्स के लिए गॉड की प्रेज करते हैं। वह गिरे हुए चेस्टनट यानी काजू और उसे घेरने वाले ग्रीन कोर के लिए भगवान का प्रेज करते हैं। हॉपकिन टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग बदलते हुए लैंडस्केप के लिए भी भगवान को प्रेज करते हैं। पोइट गॉड की प्रेज करते हैं जिन्होंने सभी फिश, बर्ड्स, मैन एंड एनिमल को क्रिएट किया है और इन सबको लाइफ दी है। हॉपकिंस गॉड द्वारा बनाई गई सभी चीज़ों को एक सूची में बताते हैं और उनके बारे में फिर तारीफ भी करते हैं। पोएम की बिगनिंग प्रेज से होकर ब्यूटीफुल चीज़ों को डिस्क्राइब करती है। उनके अंदर बहुत तरह के अपोजिट्स हैं। हर एक चीज़ का कलर, टेस्ट, स्पीड, ब्राइटनेस सब अलग है और हर एक चीज़ चाहती है कि उसकी प्रेज की जाए। आगे पोइट पूरे वर्ल्ड को ग्लोरी और गॉड के ग्रैंडियर से फुल बताते हैं। गॉड का ग्रैंडियर ऐसे चमकता है जैसे फॉइल पर हथौड़ा मारने पर वह चमकती है। पोइट सजेस्ट करते हैं कि रिलीजियस डिसिप्लिन के तहत ह्यूमन ईगो के फ्रूटफुल लेकिन पेनफुल क्रशिंग के बाद ही ह्यूमन बीइंग को गॉड के ग्रैंडियर की टोटलिटी मिल सकती है। जैसे कि ऑलिव यानी जैतून से तेल निकालने के बाद ही वह तेल यूज़फुल होता है, उसी प्रकार ह्यूमन ईगो मतलब इंसानों का अहंकार अत्यधिक रिलीजियस। पोइट थोड़ा दुखी महसूस करते हैं क्योंकि वह कहते हैं कि लोग भगवान की पावर और ग्लोरी पर ध्यान नहीं देते और जनरेशन आफ्टर जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी मैन ने सेम रास्ता फॉलो किया भगवान की पनिशमेंट को इग्नोर करके। पूरा वर्ल्ड डर्टी मटेरियलिज्म की वजह से करप्ट हो गया है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ ने मोनेटरी गेन मतलब पैसे के गेन के लिए हर चीज़ को करप्ट कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि सारी ब्यूटी और नेचर की ग्रेस इंसानों की एक्टिविटीज़ से धुंधली हो गई है। नेचर की स्वीट फ्रेग्रेंस की जगह मशीनरी की गंदी स्मेल ने ले ली। ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के कारण नेचर वनस्पति विहीन होता जा रहा है, वेजिटेशन लेस होता जा रहा है। आखिरी में पोइट कहते हैं कि ह्यूमन नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है बिना भगवान की पनिशमेंट से डरे जो भगवान ह्यूमन बींग्स को दे सकता है। भगवान ह्यूमन बींग्स को सिर्फ नेचर की चीज़ें दे सकते हैं, प्रकृति दे सकते हैं, और उसे कोई अगर इंसान डिस्ट्रॉय करेगा तो भगवान उनको पनिशमेंट भी देंगे। ह्यूमन की हार्ड वर्किंग फीट्स ने मतलब ह्यूमंस के मेहनती पैरों ने, कदमों ने धरती पर उगी वेजिटेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है।